हेलो बच्चों। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो मैं आज एक टॉपिक ले रहा हूँ मटेरियल साइंस का। मटेरियल साइंस जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहता है, तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है जहाँ हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटे? आयरन कार्बन डायग्राम हम पढ़ते हैं। ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ने से पहले हमें कुछ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होने चाहिए आयरन और स्टील के। जैसे फेराइट होता है सीमेंटाइट, परलाइट, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, टूरसाइट, सॉर्बाइट, लीडेबुराइट, और भी होते हैं जैसे बेनाइट। ठीक है। ये रहते हैं। हम बेसिक्स चीजें कुछ कुछ इसके अंदर कवर कर लेते हैं। क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे वन बाय वन करते हैं। जैसे फेराइट की बात करते हैं हम पहले। ठीक है। अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। फेराइट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फेराइट से बात करेंगे। फेराइट जो होता है ना बच्चे, फेराइट क्या होता है, पहले तो इसको डिनोट करते हैं एफ ई से। इसे डिनोट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट वन है। एफ ई से डिनोट करते हैं। और ये क्या है कि ये एक पार्टिकल है ऑफ प्योर आयरन का। सॉरी, नींद आ रही बच्चों, बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए रात को। मुझे अपलोड करनी पड़ रही है वीडियो। तो पार्टिकल है ऑफ प्योर आयरन। ठीक है। ये है प्योर आयरन का एक पार्टिकल है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या रहता है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। इट कंटेन्स इट कंटेन 0.25% कार्बन। दूसरी चीज, एट 723 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन रहती है। वेरी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है। कुछ चीजें याद रखनी थी आपने। एक तो ये पार्टिकल है प्योर आयरन का। दूसरी बात यह है कि इट कंटेन्स इतना कार्बन एट इतना टेम्परेचर, वेरी लिमिटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन। ठीक है। अब एक चीज समझो आप, जब कार्बन नहीं है इसके अंदर, बहुत ही कम है, और जब बहुत ही लेस रहता है कार्बन की परसेंटेज, वेरी लेस रहती है, तो होगा क्या कि जो मटेरियल होगा मेरा, वो सॉफ्ट होगा। सॉफ्टर लिख लो। सॉफ्टवेयर के साथ साथ डक्टाइल होगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ डक्टाइल होगा। ठीक है। एक चीज कंफर्म है कि इसकी हार्डनेस नहीं बढ़ा सकते आप। हार्डनेस क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि कार्बन की बहुत ही कम परसेंटेज रहती है। कार्बन है ही नहीं इसमें, यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो और वैसे भी देखो आप कितना कम परसेंटेज है, बहुत ही कम है। और जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इट कंटेन्स 0.025% कार्बन एट 723, और रूम टेम्परेचर पर कितना रह जाता है? 0.008% कार्बन। ठीक है। इतना परसेंट रहता है। दूसरी बात, इसकी हार्डनेस को आप बढ़ा नहीं सकते। दूसरी, इसकी एक चीज रखनी है आपको याद, कि जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्या रहती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, वो इसकी कम से 2800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। ये याद रखना है आपको। इलोंगेशन जो रहेगा, इलोंगेशन तो आप जानते ही होंगे, इलोंगेशन होगा 40% इन 50 मिलीमीटर।
ठीक है। दूसरी बात, हार्डनेस रॉकवेल देखा होगा आपने, हार्डनेस जो रॉकवेल पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है पता नहीं, उसमें कुछ ग्रेड्स रहते हैं। तो ये C0 से लेके C0 है, ये 0 और ये C है, ठीक है। C0 से लेके B90 तक रहती है इसकी हार्डनेस। कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। इसमें एक चीज और, जो ये फेराइट होता है, इसको आप अल्फा आयरन बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा आयरन बोलते हैं। और दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर BCC होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका BCC होता है। BCC का क्या मतलब हुआ? BCC का मतलब हुआ बेटे कि मैं बता के दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ करके, ऐसा है ना, तो यहाँ तो ये है ही, ठीक है। इसके कॉर्नर पे देखो आप, यहाँ पर भी है, ये सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड दिख रहा है, बॉडी सेंटर्ड, ये बॉडी सेंटर है BCC, ये वाला क्रिस्टल, ठीक है। तो ये BCC है, आपको फेराइट में इतना याद रखना है। उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं इसमें, अगला सीमेंटाइट पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सीमेंटाइट में क्या है बच्चों, सीमेंटाइट में क्या है कि इट इज मैग्नेटिक बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। ये इसका एक बहुत कॉमन चीज है। दूसरी बात, होता क्या है ये Fe3C। आप ये एक चीज देखो, ये सीमेंटाइट है और सीमेंटाइट में क्या दिख रहा है आपको? Fe3C। इसका मतलब कार्बन आ गया इसके अंदर। क्या आ गया इसमें? कार्बन आ गया। कार्बन आ गया तो ये एक हार्ड मटेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये हार्ड मटेरियल हो जाएगा। ये हार्ड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल, हार्ड स्टील ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है ना, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं आप केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बोलते हैं इसको, जिसमें ये फेरिक भी है और कार्बन भी है, फेराइट भी है और कार्बन भी है, कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, कास्ट आयरन होता है। क्या होता है? कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन क्या होता है? ब्रिटल होता है। क्या रहता है? ब्रिटल रहता है। ब्रिटल होगा तो सॉफ्ट तो होगा नहीं ना, डक्टाइल होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहती है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहती है? बहुत कम होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ना के बराबर मान के चलो, अब बहुत कम होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा होती है इसकी, है ना। एक्सेप्शनल केस है कास्ट आयरन का। जो आपने देखा होगा, जो गाड़ी के इंजन होते हैं, बाहर की जो बॉडी होती है इंजन की, ठीक है, तो वो सब इंजन ब्लॉक जो बाहर का होता है वो सब कास्ट आयरन से बनता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। और इसमें अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो ये कितना है, और कार्बन की परसेंटेज कितनी है ये देखें, तो बेटे इसमें होती है 93.33 और 6.67% कार्बन रहता है इसमें। ये एक कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये प्राप्त कैसे होता है हमको? ये जो कॉम्पोजिशन हमें प्राप्त होता है, ये मान के चलो एट 1130 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस, इस बीच, इस टेम्परेचर रेंज में, ठीक है, इस टेम्परेचर रेंज में हमें मिलता है। ये टेम्परेचर रेंज है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए इतना काफी है, सीमेंटाइट के लिए, ठीक। अब हम तीसरी चीज पढ़ लेते हैं, परलाइट। अब हम पढ़ लेते हैं परलाइट क्या होता है। तो परलाइट क्या रहता है?
परलाइट में क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड, आप लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड एट लो डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, लो डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, इट इज ऑब्टेन्ड एट लो डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग। ये एक चीज है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी क्या रहता है कि आप एक चीज समझो, ये फेराइट और फेराइट प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर है। इसको आप फेराइट, इसको आप बोलते हैं परलाइट। अब इसमें क्या रहता है, इसमें जो फेराइट होता है भाई वो 87.5% रहता है, और जो सीमेंटाइट होता है वो 12.5% रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये याद रखना है, ठीक है। और इट कंटेन्स इट contains 0.8% कार्बन, ठीक है। इट कंटेन्स इट कंटेन्स 0.8% कार्बन एट 723 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, 723 याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या होता है, लो कार्बन स्टील आपने देखा होगा, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं। ये इसके अंदर नॉर्मल हार्डनेस रहती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़िया होती है इसकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, अच्छी होती है। हार्डनेस जो रहती है, हार्डनेस नॉर्मल हार्डनेस रहती है, नॉर्मल हार्डनेस रहती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये, सिग्मा टी से मैं स्ट्रेंथ को दिखा रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये परलाइट जो है वो लो कार्बन स्टील में फाउंड होता है, फाउंड इन लो कार्बन स्टील, ठीक है। ये है। अभी दिखता कैसा है, ये दिखता कुछ ऐसा है बच्चे। अगर मैं मान लो ये फेराइट है, ये फेराइट है, ठीक है, तो फेराइट में ये परलाइट का क्या रहता है, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा लहरदार, ऐसे ऐसे ऐसे। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप, माइक्रोस्कोप से जब इसके पार्टिकल्स को देखेंगे, इसके सरफेस को देखेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन को देखेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए इसका स्पेसिमेन बनाया आपने, इसका लो कार्बन स्टील का, ठीक है, और उसको काट दिया और उसका क्रॉस सेक्शन देखा आपने, क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप से 200 से 400 गुना कर दिया देखने के लिए। किसी का साइज 1 mm है तो आपने 200 mm देखना है, 400 mm देखना है, उसको बढ़ा करके, तब आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा, ऐसा पैटर्न, ठीक है। परलाइट है। चलिए मार्टेनसाइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, ये कुछ चीजें जो याद रखनी है आपको। अब मार्टेनसाइट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मार्टिन साइट, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। देखिए इट इज अ, मैं यहां लिखता हूं, इट इज अ मेटा स्टेट, मेटास्टेबल, सॉरी, मेटास्टेबल, मेटास्टेबल, इट इज अ मेटास्टेबल फेज ऑफ स्टील, metastable phase of steel formed by formed by formed by transformation of austenite, transformation of austenite, ठीक, below। तो आप एक चीज देखो, क्या कह रहे हैं, इट इज अ मेटास्टेबल फेज ऑफ स्टील है,
ठीक है, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट बिलो, ऑस्टेनाइट के नीचे मिल जाता है ये, और मेटास्टेबल है। ठीक है, मेटास्टेबल, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मेटास्टेबल फेज ऑफ स्टील। ठीक है, दूसरा ये एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है, यानी हार्ड स्टील, हार्ड एंड स्टील। ठीक है, दूसरी बात, अब एक हार्डनेस ज्यादा है तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, कंसीडर टू बी हाईली stressed alpha iron, considered to be stressed as a alpha iron। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या चीज आपको याद रखनी है, अच्छा इसको बनाया कैसे जाता है, जैसे स्टील जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर तक ले जाते हैं उसको, तो इसके अंदर क्विंचिंग से मिलता है। क्विंचिंग ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं आप, जैसे ही आपने हीट दिया तो या तो आप वाटर का इस्तेमाल करते हैं या आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ये तो वाटर में एकदम से डाल देते हैं। चीजल देखा होगा आपने, चीजल को हम क्या करते हैं, जैसे हमने गर्म किया, पानी में डाला, फिर उसमें हैमरिंग किया, फिर उसको गर्म किया, फिर पानी में डाला, फिर हैमरिंग किया, तो उससे क्या होता है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको क्विंचिंग बोलते हैं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये है। अब इसमें हाई कार्बन स्टील जैसे रहता है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाई कार्बन स्टील के अंदर ये आपको दिखाई देगा, मार्टेनसाइट। ठीक है, और ये दिखता किस टाइप से, अगर आपने हाई कार्बन स्टील का कोई स्पेसिमेन है आपके पास और उसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखते हैं, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर फेराइट तो आपको दिखेगा ऐसे करके, फेराइट है ये मान लो, ये ऐसा फेराइट दिख गया आपको, ये फेराइट है, ये फेराइट है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये निडल के रूप में आपको दिखाएगा, ऐसे ऐसे, ये पैटर्न आपको दिखाई देगा कैसा, निडल, निडल पैटर्न दिखाई देगा, निडल में निडल निडल टाइप की बनी हुई दिखाई देंगी इसके पैटर्न पे आपको। ठीक है, इसके लिए इतना ही है मार्टेनसाइट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम ऑस्टेनाइट देख लेते हैं। ऑस्टेनाइट क्या रहता है, ऑस्टेनाइट क्या रहता है, ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट में क्या रहता है भाई, यूटेक्टॉइड स्टील unstable at all temperature। यूटेक्टॉइड स्टील, आपने यूटेक्टॉइड स्टील का नाम सुना है क्या? इसमें दो कंडीशन होती है, एक हाइपो होता है और एक हाइपर होता है, हाइपर और हाइपो। हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज वेरी करती है, इसमें क्या करती है, कार्बन की परसेंटेज वेरी करती है। जब हम हाइपर यूटेक्टॉइड की बात करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हम 0.8 to 2% की बात करते हैं, और जब इसकी बात करते हैं तो 0.008 to 0.8% कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज रहती है हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। तो अनस्टेबल एट ऑल द टेम्परेचर, ऐसा होता है ऑस्टेनाइट। ठीक, दूसरी बात, एक चीज और है कि इससे पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, 2% मैक्सिमम हो सकता है। तो 2% कार्बन एट 2% कार्बन एट 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 विच टेम्परेचर, 1123 डिग्री सेल्सियस,
ये कार्बन है, 2% कार्बन एट 1123 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन रहता है। सॉलिड सॉल्यूशन, ये तो खैर बताने की बात ही नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन रहता है। दूसरी बात, इसमें FCC का स्ट्रक्चर बनता है, फेस सेंटर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड आपका पास इस टाइप का है, ये आपने देखा होगा इस टाइप से। तो फेस सेंटर्ड का क्या मतलब हुआ, इसमें जितने फेस दिखाई दे रहे हैं, एक ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस दिख रहा है आपको, इस तरीके से यहाँ पर भी एक है। तो जो इसके फेस दिखाई दे रहे हैं 6, उन सभी फेस पे सेंटर में लगा हुआ, फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यों भाई, फेस सेंटर्ड। अब आपने क्या करना है, कार्बन 2% हो गया, इतने टेम्परेचर पे आ गया। एक चीज और इसमें लिख लो आप कि ये नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या होता है ये, नॉन मैग्नेटिक होता है, ये याद रखो, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। और आयरन कार्बाइड को जब आप हाई टेम्परेचर पे, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे आपका ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, इससे ऊपर अबव हो गया, इससे नीचे बिलो हो गया। ठीक है, ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, यहां 900 मान लो, 900 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1400 डिग्री सेल्सियस जब करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन आपका ऑस्टेनाइट कहलाता है। ठीक है, जब स्टील को आप स्टील क्या, यहां पर है Fe2C, आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड को जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर्स के अबव 900 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक होता है और हार्डनेस रहती है, इसमें हार्ड मटेरियल होता है, हार्डनेस होती है इसमें, ऑक्यूपाई करता है हार्डनेस को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ट्रूस्टाइट। ठीक है, ट्रूस्टाइट में क्या रहता है भाई, ये नॉडुलर फॉर्म में होता है। क्या, नॉडुलर। अब ये नॉडुलर क्या हुआ, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखता है, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, अगर आपके ऐसे इंस्टीट्यूट में गए हैं आप जहाँ माइक्रोस्कोप से चीजें देखी जा सकती हैं, तो देखिएगा आपको पता लगेगा कि ये ऐसे नॉडुलर ग्रैनुअल टाइप का इस तरीके से दिखाएगा। इट इज ऑब्टेन्ड एट, इसको कैसे लिखने का पड़ेगा, इट इज ऑब्टेन्ड एट, इट इज ऑब्टेन्ड एट सब क्रिटिकल टेम्परेचर, सब critical temperature in the region of, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस यहां मिलता है। और मिलता कैसे, जो मार्टिन साइट है ना, मार्टिन साइट को कि टेम्परिंग करेंगे आप, टेम्परिंग जैसे ही करेंगे, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके बिलो आपको 450 डिग्री सेल्सियस जाना है क्रिटिकल टेम्परेचर से, मार्टिन साइट की टेम्परिंग करेंगे, आपको टूर साइट मिल जाएगा। ठीक है, ट्रूस टाइप मिल जाएगा। इसके बाद हम इसमें एक चीज देखते हैं कि एक स्टील कंपोनेंट है, तो होगा ये कि इसमें हमें क्या चाहिए होगा, इसमें भी हमें क्विंचिंग चाहिए क्योंकि हार्डनेस हमें चाहिए। तो हाई रेट ऑफ कूलिंग करेंगे, जैसे क्विंचिंग करते हैं हम, इसके अंदर भी आप क्विंचिंग ले लो। ये मैं भी आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी नहीं, क्योंकि आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा क्या है। ठीक है, ये है। और दूसरा क्या रहता है कि
लो हार्डनेस रहती है, हार्डनेस जरूर रहती है इसमें, ठीक है, लेकिन लो रहती है, लो हार्डनेस रहती है, हार्डनेस रहती है, लो हार्डनेस रहती है इन कंपैरिजन ऑफ मार्टेनसाइट, लो हार्डनेस इन कंपैरिजन ऑफ मार्टेनसाइट, ठीक है। और क्या होगा, एक पॉइंट और लिखो, जैसे रिड्यूस, रिड्यूस सम ब्रिटलनेस, सम ब्रिटलनेस। तो इतना बहुत है इसमें कि हमने इसमें क्या किया, ट्रू स्टाइट जो है वो नॉडुलर फॉर्म में होता है, पहली बात नॉडुलर फॉर्म में रहता है। इट इज ऑब्टेन्ड एट सब क्रिटिकल टेम्परेचर इन द रीजन ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस। क्विंचिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर, ये हीटिंग मैंने बताया, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। और लो हार्डनेस इन कंपैरिजन ऑफ द मार्टेनसाइट और रिड्यूस द सम ब्रिटलनेस, होता यही है, मैंने मार्टेनसाइट का आपको बता दिया। मार्टेनसाइट जो रहता है उसका किया जाता है टेम्परिंग, टेम्परिंग भी एक प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उसके बिलो जाना है आपको, बिलो जाना है, बिलो 450 डिग्री सेल्सियस, देन यू हैव टू फाइंड द ट्रू स्टाइट, ठीक है। अगला हम देखते हैं सोरबाइट, अगला हम देख देते हैं सोरबाइट क्या होता है। छोटी छोटी चीजें चाहिए आपको कि कौन से टेम्परेचर पे कितना कार्बन, इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर पे और कार्बन पे, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑब्टेन्ड एट अ हाई डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड एट हाई, हाई डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड एट हाई डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग। दूसरी बात, कंप्लीटली हार्डन्ड स्टील है, क्या है, कंप्लीटली हार्डन्ड स्टील है, ठीक है। अब होता क्या है, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके अबव जाना है, कितना जाना है, 400 डिग्री सेल्सियस टू 680 डिग्री सेल्सियस जाना है, क्रिटिकल टेम्परेचर की अबव 400 डिग्री सेल्सियस टू 680 डिग्री। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मैं अभी ऐसे लिख दे रहा हूं, ये ज्यादा होती है इसमें, कंफर्म ज्यादा, टफनेस भी ज्यादा रहती है इसकी, टफनेस भी ज्यादा रहती है, इसकी टफनेस भी ज्यादा रहती है, ठीक है, और सॉफ्टर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, सॉरी ये सॉर्बाइट आ गया, अब सॉर्बाइट ये तो मैंने बताया नहीं, सॉर्बाइट था ये। सॉर्बाइट में क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड एट हाई डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, कंप्लीट हार्ड इन स्टील, और क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस से 680 डिग्री में जब दिया जाता है टेम्परेचर, तब ये मिलता है सॉर्बाइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है और टफनेस भी ज्यादा होती है। अब क्या होता है, ये ट्रू टाइट से ही मिल रहा है, वहां क्या होगा, ट्रू टाइट के कंपैरिजन में ये सॉफ्टर होता है, वो हार्ड है तो ये थोड़ा उससे सॉफ्ट है, ठीक है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्टर है और डक्टाइल भी है, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू दी ट्रू टाइट, ठीक है। वेस्ट आप यहां लिख दो ट्रू टाइट, इसके कंपैरिजन में ये वाला मटेरियल सॉफ्ट एंड डक्टाइल है, ठीक है। ये आपके माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जो आपने पढ़ लिए। अब मैं एक चीज और बता दे रहा हूं आपको इसी में फटाफट से, ठीक है, ये है
ये चीजें मैंने जो बताई हैं इसको आप ध्यान से रखना। चलिए, इससे अगली वीडियो में मैं आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ आयरन बता दूंगा। बहुत इजीली है, मतलब आप थियरी आराम से लिख सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट बना दिए जाए तो आप आराम से थियरी लिख सकते हैं। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ आयरन पढ़ेंगे, जिसमें अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन, ये सब चीजें होंगी। फिर एक कूलिंग कर्व बनाएंगे, उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम बनेगा। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा दूसरी वाली वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।